थोड़ा-थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे इकोनॉमी तो हम लोग पढ़ा, सभी लोगों ने पढ़ा, है ना? तो जीडीपी, है ना? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना? उसको हम लोगों ने किस टाइप से पढ़ा, जो भी चीज़ें, सकल घरेलू उत्पाद, जो भी हमारा बाउंड्री है, उसके अंतर्गत जो जिन भी चीज़ों का जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? और उसका जो अंतिम मूल्य जो होता है या बाजार मूल्य की बात करें, उसका जो समग्र योग होता है, हम उसको जीडीपी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, ठीक है? और हम लोगों ने जीएनपी में क्या पढ़ा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जो राष्ट्रीय, जो भी जो हमारे जो लोग हैं राष्ट्रीय, मतलब बात करें या तो वो विदेशों में भी रह सकते हैं ना, तो उनको इंक्लूड करके। और जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको और बता देती हूँ अच्छे से। जीडीपी में हम लोग क्या होता है, एक एरिया हम लोग का डिसाइड रहता है, एरिया के अंतर्गत वो विदेशी लोग भी आएंगे ना, अगर वो हमारे एरिया के अंतर्गत काम करेंगे तो वो हमारे जीडीपी में मतलब काउंट किया जाएगा। पर अगर जीएनपी की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ हम विदेशी लोगों को बाहर कर देंगे, और जो भी भारतीय लोग विदेशों में काम करें उनको हम इंक्लूड कर देंगे। बस दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है? और हम लोगों ने जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट भी पढ़ा, जैसे कुछ देर पहले मैं बताई। उसके बाद पर कैपिटा इनकम में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो पॉपुलेशन से भाग देते हैं, और जो हमारा जो निकलता है ना, जो चीजें एडजस्ट निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है? तो ये सब चीजें तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज भैया मतलब से क्या पूछ रहे थे ना, एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कोस्टिक क्या होता है? नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह रहा था, मैं बोल रहा था ये नेशनल इनकम मैं कह रहा था। अच्छा, वो तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जो भी हमारे देश का आय उसको हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे, और क्या इसके लिए और कोई तो फॉर्मूला ऐसे है नहीं, सर ने नहीं अभी नहीं, तक मैं तो ये बताया नहीं कह नहीं। रहा था, मैं ये कह रहा था नेशनल इनकम में जो है मार्केट हम्म। प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स होता है प्लस सब्सिडी होती है। नहीं, वो एनएनपी एफसी में होता है। अच्छा। हम्म। जैसे पीसीआई में हम लोग निकालते हैं ना, नेशनल इनकम, जो हमारे देश का कितना आय है, आय में क्या हो जाएगा, मतलब जो भी चीजें हम लोगों ने जिन चीजों का मतलब उत्पादन किया है ना, जो चीजें हमारे मतलब इनकम कितना आ रहा है, जैसे कि कर छट के, मतलब जैसे हमारे जैसे घर की अगर हम बात ले लें ना, तो हमारे घर का जो इनकम होता है उसी तरह देश का इनकम होता है। तो जो नेशनल इनकम हो जाता है उसी के अंतर्गत तो हम लोग इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जो भी चीजें है ना। तो जब हम नेशनल इनकम से पॉपुलेशन को मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, पर कैपिटा इनकम, की एक व्यक्ति मतलब कि कितना कमा रहा है ना, तो उसका निकल जाता है। और फिर ये सब चीजें हो गई। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एनएनपी एफसी, जो आप अभी बोल रहे थे, जो फॉर्मूला बता रहे थे ना, अब उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो जैसा कि आपने पूछा है ना, तो हम लोग जीडीपी में क्या हम लोग का ये रहता है कि जो मार्केट, जो प्राइस है, जो बाजार कीमत है, तो वही तो उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा ना, कोई भी चीज। जैसे हम लोगों ने कल बात किया, जो गेहूं है, उसके बाद वो आटा हुआ, आटा से उसके बाद हम क्या बनाए, मान के उसका बिस्किट बना देते हैं। तो आटा की जो फर्स्ट उसका जो स्टार्टिंग जो वैल्यू की प्राइस कितना था, 6 रुपए था। तो वो तो मतलब ये नहीं था ना कि उसका अंतिम मूल्य, तो वो तो स्टार्टिंग है, और वो चीज को हम लोग स्टार्टिंग में काउंट करें, उससे पहले भी तो हो सकता है बीज का दाम क्या है। उन सब चीजों को अगर हम छोड़ के, ठीक है, हम लोग गेहूं से बात किए, तो गेहूं से हम लोगों ने क्या बनाया, आटा, तो उसमें 2 रुपए जुड़ गए ना, तो वो क्या हो गया, हम लोग का बीज का हम लोग जोड़ दिए, मूल्य संवर्धन हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने आटा से क्या बनाया, बिस्किट बनाया, तो उसमें फिर 2 रुपए हम लोगों ने जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 10 रुपए हो गए ना। तो उसकी जो वैल्यू कितनी हो गई अभी, 10 रुपए। जो कोई भी वस्तु या सेवा होता है ना, तो उसकी वैल्यू मैटर करती है कि वो किस स्थान में गया। जैसे अगर हम बात करें बिस्लेरी की बोतल वाली जो पानी होती है ना, तो अगर अगर हम नॉर्मल किसी दुकान में खरीदते हैं तो 20 रुपए मान लेते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाओ तो उसमें थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 30 रुपए। आप बड़े से होटल में जाके पियोगे, है ना, ताज होटल तक कोई भी होटल, तो उसकी कीमत तो नहीं रहेगी ना 10 रुपए, बिस्लेरी का पानी तो वही है ना। तो वैल्यू क्या है, स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसी हिसाब से इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं कि उसका मतलब जो बाजार कीमत क्या है, तो वो जो भी चीज है उसका वो स्थान होता है, और स्थान में जाने के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब एक डीएम और एक शिक्षिका में बहुत अंतर होता है ना, उनकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो वो जो, अगर मैं हूँ ना एक शिक्षिका हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू किसकी है, मेरे स्थान की, मैं जहाँ पे हूँ, है ना। तो बस यही सब चीजें हैं। तो हाँ, अब तो मैं उसको समझा दी थोड़ा सा। अब इसमें धीरे धीरे किस टाइप से टैक्स जुड़ते हैं ना, तो जैसे कोई भी चीज हो गया उसका मार्केट प्राइस हो गया, है ना, मार्केट प्राइस जो अभी है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे बिस्किट खरीदा,
अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 5 रुपए, तो हम लोग तो 5 रुपए ही देते हैं ना। वो मगर हम लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स पहले से जोड़ लिया जा रहा है, वो बिस्किट में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब वो बिस्किट जब बनाया गया ना स्टार्टिंग में, तो उसमें कॉस्ट लगा होगा, पूरे 5 रुपए का नहीं लगा होगा। हाँ, उस पे लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, हाँ, तो मतलब वही सारा सब कुछ चीजें है ना। उसमें ऐड है। अब 5 रुपए का बिस्किट जो हमने खरीदा अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में मान के बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी सरकार को कुछ टैक्स देगी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसका 2 रुपए का खर्च हुआ, मान के सरकार को वो 1 रुपए टैक्स दी, तो वो 3 रुपए हुआ। उसके बाद का जो नीचे धीरे धीरे कोई दुकानदार वाले लेंगे है ना, उन पे वो मतलब 50 पैसे का जोड़ेंगे, फिर वो 25 पैसे का जोड़ेंगे। इस टाइप से करते करते जो हमारे पास जब आ जाता है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, मतलब मार्केट प्राइस हो गया, तो हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, माइनस इसमें कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे तो जोड़ा नहीं जाता। प्लस सब्सिडी, सब्सिडी में क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट होती है, कि शायद वो चीज महंगा मिल रहा हो, जैसे अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया बनाने में जो कॉस्ट लगता है ना, वो आप 10 रुपए में आपको मिल जा रहा है, 8-9 रुपए में मिल रहा है, पर वो बनाने में वो महंगा लगता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल जो चीजें यूज की जाती है वो काफी कॉस्टली पड़ती है। पर जो हमें मिल रही है इतने सस्ते में, वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो उसका कुछ और है, पर सरकार उसमें सब्सिडी मिला दे रही है, जिसकी वजह से आपको वो चीज सस्ते में मिल जा रही है। तो इसका मतलब यही हो जाता है ना, फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब उसमें लागत कितनी है, या तो वो सरकार आपको दे रही है, या उसमें आप आपसे मतलब इनडायरेक्ट रूप से लिया जा रहा है, तो वो आपको माइनस में चला जाएगा। प्लस में क्या चला जाएगा कि जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसमें, है ना, तो इस टाइप से हम इसको जोड़ते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है, मतलब नेट, मतलब उसका नेट निकल जो रहा है, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट, जो साधन लागत हम उस पर जो लगाए, उस चीज को कोई भी लगाएगा भाई, हम ही कोई चीज करेंगे तो उसमें हम एक चीज सोचेंगे ना, कि हम इतना इसमें खर्च किए हैं, तो मेरा कुछ तो मुनाफा होना चाहिए, है ना, आप करो चाहे मैं करूँ, तो यही चीज वो निकल के आएगा। ये टॉपिक समझ आया सबको? आ गया। तो अब आगे आप बता दीजिए सिस्टर, रियल GDP GNP क्या होता है? हाँ, रियल जीडीपी और जीएनपी और एक्सेट्रा जो सर ने बताया है, तो ये हम्म जब निकाला जाता है जब जो स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, मतलब कि जो मूल्य है वो स्थिर रहे। जैसे कोई चीज जो 5 रुपए की मिल रही है ना, वो लगातार जो है वर्ष दर वर्ष मतलब कि 5 ही रुपए की रहे। ये ना हो कि वो 5 से 10 की हो गई है, फिर 10 से जो है 2 रुपए की हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तभी हम्म जो है हम वास्तविक जो है ना जीडीपी निकाल पाते हैं। ज्यादातर ये जो होता है वो जो विकसित देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया, इस तरीके के जो देश है, वहां पर जो है रियल जीडीपी को निकाला जाता है ना, उसमें जो है रियल लगा देते हैं वर्ड। हमारे भारत में जो है रियल जीडीपी से नहीं निकाला जाता है। और ये निकाला कैसे जाता है, ये आधार वर्ष रख दिया जाता है। मान लीजिए कि अभी जो हमारे भारत में जो आधार वर्ष चल रहा है ना, वो जो 2015 से जो चल रहा है वही चलते आ रहा है। मेनली ये जो होता है 5-6 सालों तक लगता है, मतलब 4 से 5, 5 से 6 ऐसे होता है। जैसे पहले जो है 2011 में लगा था, उसके बाद जो है 2015 में खत्म हो गया। अभी जो है 2015 से ही जो है आधार वर्ष जो मतलब चल रहा है। और जो आधार वर्ष की जो गणना की जाती है वो मतलब सरकार पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने वर्ष तक रखना चाहते हैं। तो हमारा जैसे कि अभी जैसे इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, चीजें जो है महंगी हो जाती है ना। डिमांड जो होती है अचानक से जो किसी चीज की बढ़ जाएगी ना, तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर रेट भी जो है उसके बढ़ने लगते हैं। तो इस वजह से जो होता है हमारे भारत में तो रियल जीडीपी को नहीं अपनाया गया है, लेकिन जो विकसित देश होते हैं उसको अपनाया गया है ना, उसमें जो है इसको अपनाया जा चुका है। और वो जो है जब जीडीपी निकालते हैं तो उसके पहले ही जो है रियल लिख देते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे ना, इसमें इसमें जो है ना प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए जब आप छोटे रहे होंगे तो कोई आइसक्रीम जो है 5 रुपए की मिलती थी, आज के समय में पे आज मतलब लेने जाएंगे तो वही जो आइसक्रीम है वो 10 रुपए की है। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारी तो 100% ग्रोथ हो गई, क्योंकि 5 रुपए की चीज मिल रही थी और वो जो अब है आपको 10 रुपए की मिल रही है। तो आपके अनुसार तो मतलब आपकी जो जीडीपी है वो 100 टाइम्स मतलब बढ़ रही है, मतलब आप तो मतलब 100 में से 100 कर रहे हो। लेकिन ये इससे नहीं लगाया जाता है। रियल जो जीडीपी है वो क्वांटिटी देखी जाती है, यानी प्रोडक्शन आप कितना करें। जैसे पहले जैसे आप 1000 आइसक्रीम बन रही थी ना, अभी जो है आप 2000 आइसक्रीम बना पा रहे हो, तो वो जो है ना वो हम मानेंगे कि हाँ ये 100% जो है कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ हुई है। तो मतलब प्राइस जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे होती है वो चलेगा, क्वांटिटी हमें बढ़ानी है लेकिन प्राइस जो है उतना रहेगा, तो जो है हम रियल जीडीपी जो है निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। ये समझ में आया आपको? हाँ सिस्टर, बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। हम्म।
मुझे नहीं आया समझना, जरा फिर से समझाना तो, एग्जाम्पल जैसे देके। हाँ एग्जांपल दे करके बताएं। जैसे भैया आज से आप 10 साल पहले जाएंगे ना, तो वही आइसक्रीम जो है 5 रुपए 2011 की की है। बेस ईयर लेके समझाओ। हाँ जैसे मान लीजिए 2011 में जो था 5 रुपए की ही हम्म आइसक्रीम मिल रही थी। अभी जो है हम 2024 में हैं, ठीक है, अभी जो है 10 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है। तो आपके अनुसार तो जो है हम्म। मतलब 100% की ग्रोथ हो गई है, हो गई ना, क्योंकि वो चीज 5 की थी आज 10 की मिल रही है। तो आपकी जीडीपी में तो मतलब 100 गुना का मुनाफा हो गया। आप तो कहेंगे कि हम तो जो है 100% जो है मुनाफा कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना प्राइस के बेसिस पे नहीं हम्म देखा जाता है भैया। इसमें जो है प्रोडक्शन देखा जाता है कि वो जो क्वांटिटी जैसे पहले जो है 1000 बिक रही थी ना आइसक्रीम, और आज अगर वो 2000 बिक पा रही है ना, आप उतना प्रोडक्शन निकाल पा रहे हो, हम्म। तब हम मानेंगे कि आपके देश में जो है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप तो मतलब 100% ग्रोथ कर रहे हो, वरना तो आपके देश में ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि इसमें बोला गया है कि स्थिर मूल्य हो, मतलब जो मूल्य पहले था, जो आधार वर्ष हम रख दिए, मान लीजिए 2011 रख दिए, तो वो जो मूल्य मूल्य होगा ना वो वैसा ही रहना चाहिए, तभी जो है हम रियल जीडीपी निकाल पाएंगे। तो एक लाइन समझ में आया अगर भैया? हम बोले कि रियल जीडीपी हम्म। निकाल। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है भैया। अगर हम एक लाइन में बोले तो रियल जीडीपी का मतलब है कि आप उत्पादन, यही ना? क्या बोले आपने, रिपीट करना है? आपका आवाज चला गया था बीच में। या रियल जीडीपी का मतलब यही हुआ ना कि उत्पादन में कोई चेंज नहीं होगा, यही है ना संजना सिस्टर? नहीं, प्राइस में चेंज नहीं नहीं होना सिस्टर, चाहिए, नहीं उत्पादन नहीं, बढ़ना चाहिए। उत्पादन भी बढ़ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो उसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि ना, अब मतलब 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो उत्पादन कितना हुआ था, 5 केजी हुआ था, और आज भी उत्पादन 5 केजी हो रहा है, और वो चीज पहले 10 रुपए में बिक रही थी, वो चीज अभी 20 रुपए में बिक रही है, तो ये चीज गलत है। अगर मान के पहले 5 केजी उत्पादन होता था, आज 10 केजी उत्पादन हो रहा है, और वो मान के 6-7 रुपए से बिक रही है, ठीक है, वो चीज पहले 5 रुपए की बिकती थी, पर वो जीडीपी जो है, जो भी हमारा है ग्रोथ बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोगों ने उत्पादन भी उतना किया है, तब उसकी मतलब जो प्राइस है अगर बढ़ रही है तो दिक्कत नहीं है। तब खराब स्थिति होती है जब आप उत्पादन कम कर रहे हो और उसकी प्राइस बढ़ जा रही है, तो मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। लेकिन सर जो लिखवाया है ना, क्वांटिटी प्रोडक्ट और जीडीपी 2011 और 12 का कर और वर्तमान 2023-24 में, उस एग्जाम्पल सिस्टर वो देखिए, उसमें सर लिखवाया है ना कोई चेंज नहीं होता है उत्पादन में। जो 2011-12 में मान लीजिए कोई जीडीपी किसी का 50 रुपया है, और मतलब कोई प्रोडक्ट का, क्वांटिटी और में बोल रहे हैं वो चेंज नहीं होता, वो ना बोल रहे हैं ना कि 50 मतलब प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, जैसे अंकिता जो अभी एग्जाम्पल बताई है ना, वो एकदम ये सही बोल रहे हैं बताई ना। है कि आप पहले भी प्रोडक्शन जो है 10 ही रुपए कर रहे थे। मान लीजिए पहले जो आप माल निकाल रहे थे वो 1000 ही निकाल रहे थे, और आज के समय में 5 साल बाद भी आप 1000 ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन तब जो प्राइस था 5 रुपए था, आज जो है 10 रुपए प्राइस हो गया है, यानी प्राइस बढ़ चुका है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो है हमारी जीडीपी जो है बढ़ रही है, आपकी जीडीपी तो वही है ना, मतलब आपका जो जितना आप निकाल पा रहे थे, जितना प्रोडक्शन था उतना ही रह रहा है। क्योंकि आपके देश में जो है इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई, इस वजह से जो है उसका प्राइस बढ़ गया है। हाँ ये सही है, ये हाँ क्योंकि ये देखिए लेकिन सही जब है। समय हम के साथ मानेंगे साथ, हम्म, कि जो हाँ हम उत्पादन जो है हम 1000 की जगह है जो हम 10,000 कर दें, या जो है 2000 कर दें, तब जो है हम जीडीपी में उसको काउंट करेंगे। और वो जो होता है ना, जो विकसित देश होते हैं, उसमें जो है रियल जीडीपी को जो है मतलब मापा किया जाता है, मतलब नापा जाता है। जैसे हम्म, अमेरिका हो गया, वहां पे जो है ना इन्फ्लेशन जैसी चीजें बहुत कम दिखेगी, क्योंकि पहले से ही वो इतना संपन्न है कि वहां पे ऐसी चीजें दिखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में जो है ना ये संभव ही नहीं है कि हम ये चीज कर दें, क्योंकि भारत में जो है हमेशा देखेंगे कि जो मतलब मार्केट में भी एक तरह से अफवाह फैला दिया जाता है कि प्याज नहीं है, और प्याज के जो है एकदम से दाम बढ़ जाते हैं। हमारे भारत में यही नॉर्मली होता है, तो हमारे भारत में हम्म, इसको नहीं काउंट किया जाता है ऐसे। आप शायद जो है हमें समझा पाएंगे उस चीज को भैया, समझ हाँ गए आप, हाँ समझ आया? ठीक है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब इनके कहने का वो जो था ना, वही मतलब बता रही थी ना
कि जो सर बताए थे कि मतलब क्वांटिटी वही रहती है लेकिन इनका जो प्राइस है ना वो महंगा होता जा रहा है। तो पहले जितना सही बात। कार्य करते थे, पहले जितने में प्राइस आता था उससे ज़्यादा डबल प्राइस आ रहा है। महंगाई के हिसाब से बढ़ गया प्राइस, लेकिन जो है क्योंकि देखिए समय क्वांटिटी के नहीं साथ बढ़ रही, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। प्रोडक्शन में रुकावट है, प्रोडक्शन तो उतना ही हम्म हो रहा है। तो इसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल हमारे सामने सरकार क्या प्रदर्शित करती है, नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी? नॉमिनल प्रदर्शित नॉमिनल करेगी। नॉमिनल हाँ नॉमिनल करती है भारत ना, में वो जो नॉमिनल करेंट जो प्राइस चल रहा है बस वही तो करती है ना वो। नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, जो करेंट प्राइस जो चलती है उसी को तो ही करते हैं। जीडीपी जब काउंट होता है तो नॉमिनली काउंट करके वो लोग बताते हैं कि इतनी हमारे देश की ये अर्थव्यवस्था है इस टाइम। हम्म हाँ कि बिल्कुल। अभी जो करंट में क्या चल रही बस वो चीज बता दिए उन्होंने। तो पहले का ये दोनों का ये करके नहीं ना निकाला, जैसे एक होता है रियल जो मतलब कुछ साल पहले कितना था और उसमें कितना मतलब हम लोगों ने उत्पादन किया है। अगर मतलब जो प्राइस की वैल्यू अगर वो नहीं बढ़ती है फिर भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो हमारे मतलब अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। मगर उत्पादन बढ़ नहीं रहा और प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारे लिए नकारात्मक है। या तो आप दूसरे देश को एक्सपोर्ट करो या इंडिया खुद के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, क्योंकि वो कोई भी चीज तभी महंगा होगा तो वो सभी लोग खरीद नहीं पाएंगे ना। जब कोई भी हाँ चीज तभी सस्ती होती है तब तो वही हम खरीदते हैं। हाँ यही है, तभी तो वो यही जो कहा अभी गया। आपने बोला ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है रियल और नॉमिनल का। हाँ हम्म तभी तो उसमें उसमें ये बोला गया है कि जो है जो करेंट प्राइस होता है उसी को जो है मतलब नॉमिनल जो मतलब अभी चालू है, मतलब प्रचलित जो हम्म मूल्य अभी चल रहा है उसी को तो हम्म बोलते हैं करेंट हाँ प्राइस। करेंट नॉमिनल में प्राइस जो तो अभी घटता हाँ। घटता रहना है ना, जो जितना चल रहा है उसी के हिसाब से हम निकाल दें। मान लीजिए अभी जो चल रहा है प्राइस जितना भी है, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, हम उसी बेसिस पे निकाल करके जो है हम दिखा देंगे कि हाँ इतना जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। अब ये चीज तो सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। किन्स के जो अर्थशास्त्र उन्होंने बताया था सर ने, हम्म उसमें सर ने कहा था कि जो सर ने क्या किन्स मैं पढ़ लिया हूँ तो अब सर का फिर मैं बताता हूँ। सर जो बताया था उसमें ये कहा गया था कि जो देश का जीडीपी है वो मतलब डिमांड पर निर्भर करती है, जो किन्स के द्वारा कहा गया था कि जिस देश की मतलब जीडीपी मतलब जो जीडीपी होती है किसी देश की, तो उसके जो अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी जो डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी खुद बढ़ेगी। अगर डिमांड कम होगा तो जीडीपी में कम हो, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होगा जो आम लोग हैं तो उनके पास जो है मार्केट में डिमांड होगा, क्योंकि उनके पास जैसे अभी हम लोग 8-10 लोग हैं, सबके पास पैसा है, तो अगर किसी के यहाँ किसी के घर पे शादी है, किसी के घर पे घर बन रहा है, तो सभी लोग जो है मार्केट में जाएंगे, सब लोग सामान खरीदने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब हर चीज़ का डिमांड रहेगा। तो प्राइस अपने मतलब वो चीज़ होगा तो जीडीपी में मतलब बढ़ेगी। ये बात अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे जब अभी कुछ टाइम पहले कि मतलब जो मतलब मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास जब पैसा होगा जब भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब पटरी पे आएगी। हाँ बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि 90% जो पैसा है वो किसी एक वर्ग के ही पास जो है सिमट करके रह गया है। वही पैसा जो ऐसा है हाँ सभी ऐसा राहुल गांधी लोग ने क्यों बोला भाई, मतलब क्या ऐसा था उनका? हाँ हाँ, इसका मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आम जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जो नीचे वाले लोग हैं, ये लोग ना पैसा ज्यादातर खर्चा करते हैं। और जो बड़े लोग हैं ना उनके पास एकत्रित धन हो जाता है जब वो, तो उनका तो मतलब ज्यादा तो वो उपयोग नहीं करते ना। जैसे कि आप अगर एक फैमिली के पास जैसे अडानी ग्रुप के पास अगर पैसा है तो अडानी इतना पैसा नहीं खर्चा करेंगे जितना मतलब गरीब लोगों के पास जितना पैसा रहेगा, मिडिल क्लास वालों के पास पैसा रहेगा तो वो ज्यादा पैसा इधर उधर मतलब बिल्कुल। सारी चीजें खरीदने उनकी जरूरतें ज्यादा हो जाती हैं, तो वो चीजें हाँ खरीदने लगते हैं क्योंकि उनका तब वो मांग बढ़ जाता है, डिमांड। तो ये चीज किन्स बोलते हैं कि जब डिमांड बढ़ेगा तो मतलब जीडीपी का जो जीडीपी होगा उसका जो है ग्रोथ होना स्वाभाविक है, और हाँ, रोजगार उसमें भी यही है बढ़ेगा। ना और कि हम्म रोजगार पर भी बढ़ेगा। कैपिटा इनकम जो है ना वो बढ़ाई जाए देश में। जैसे सर भी बता हाँ रहे थे कि जिस देश में जो है इकोनॉमिक जैसे जीडीपी भले ही जो है ना कम है, कोई बात नहीं, जैसे सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गए, इन देशों की जो है जीडीपी आप देखेंगे बहुत कम है, भारत के मुकाबले तो बहुत ही कम है। लेकिन जो है हम्म वहां पर जो है पर कैपिटा इनकम जो लोगों के पास जो पैसों का वितरण हुआ है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। यानी वो जो और है अपना जो जीवन जो है अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पर कैपिटा जो है बहुत हाँ कम है।
एक चीज और बता रहे थे, मतलब मुनाल सर का मैंने वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि मतलब अगर जो है जैसे कि जो जब लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास जब पैसा होता है ना, तो सर्विसेज में भी जो है मतलब ग्रोथ आती है, और रोजगार मतलब सर्विसेज वही हो गया, और जो लोग होते हैं ना उनके मतलब जिन दिनचर्या में भी परिवर्तन आता है। तो वो जो है ना जीडीपी में मतलब वो भी सर्विसेज क्योंकि काउंट किया जाता है ना, सर्विसेज किया, जो सर्विसेज होती हैं वो सब जीडीपी के अंदर आती है ना। अभी आपने पहले जीडीपी जब पढ़ा होगा। हाँ भैया, वही तो मैं कह रही हूँ, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ना, जो भी चीजें, जैसे कि आपने कहा कि जो मिडिल जो लोअर मिडिल जो आप बता रहे थे ना, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि जैसे कि अपर में जो लोग हैं, ठीक है, जो 10% जो लोग हैं जिनके पास 90% जो रिसोर्सेज है, ठीक है, अब उनके फैमिली मेंबर कुछ ही लोग होंगे ना जो बीमार कम पड़ते होंगे। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर मरीज नहीं जाएंगे तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे ना, मतलब जो भी है डायरेक्ट हम समझते हैं। और जैसे कि क्या, कुछ भी चीज में आप ले लो, वो खाने का भी कितना खाएंगे? जितना जरूरत है उनका उतना ही ना खाएंगे। मान के उनके पास लाख रुपए हैं, ठीक है, और खाने 10 रुपया खाने सीखेंगे तो 10 रुपया का ना खाएंगे। तो हाँ हर अभी चीज में जैसे अगर हम देखिए, जोड़ेंगे तो पॉपुलेशन मैटर करती है, उन पे जनसंख्या हाँ ज्यादा नहीं है तो वो कितना यूज करेंगे, है ना? हाँ आगे जब अभी हम तो ये टॉपिक थोड़ा समझ में, पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कंजप्शन हाँ पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, तो हाँ। हाँ अभी तो संदीप भाई आप मतलब ये समझिए कि जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरे पास अगर पैसे मतलब आ जाएं तो मैं सोचूंगा गाड़ी ले लूं, घर ले लूं, तो सब चीज का मैं डिमांड कर रहा हूँ ना, फटाक से मार्केट में उसका उछाल। तो और ऐसे हम्म। मतलब सारी जनसंख्या करेगी तो मिडिल क्लास करेगी, सारा जो लोअर मिडिल क्लास पर पैसा है वो भी करेगी। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब यही था। राहुल तो गांधी हाँ, का जो मार्केट अपर राहुल वाले अपना, लोग गांधी हैं ना, कहने वो का मतलब ये एक था ही लेव कि हाँ, मार्केट में पैसा रन होना चाहिए, और हम्म। जितना रन होगा पैसे, अगर रन होना वो बंद कर जाएगा तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, जिसे हम कहते हम्म। हैं पर वही तो रहा भाई। व्यक्ति, हाँ वही आप भी कह रहे हैं। हाँ, पीसीआई जो महंगा। है ना, पर पीसीआई, पर हाँ, कैपिटा पर इनकम। कैपिटा हाँ, इनकम। तो प्रति अरे भैया, व्यक्ति जैसे आय हम जो लोग है वो कुछ भी होना से चाहिए। एग्जांपल तो इसके समझ बाद, सकते हैं ना, जैसे, हेलो। और इसको आगे देखिए, पहले मैं बताता हूँ। ये जो इन सब की जो समग्र मांग की संरचना को जो है मतलब सर बोले थे कि निम्न प्रकार से मतलब कर सकते हो, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी मतलब प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस माइनस इम्पोर्ट ना। हाँ भाई, जैसे जो आप बता रहे हैं ना, जो एग्रीगेट जो डिमांड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, तो सी हो गया ना, सी प्लस आई, है ना, प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी से क्या हो जाएगा? कंजप्शन, है ना? एडी निकालने का क्या तरीका है? तो सी से हम लोग कंजप्शन निकाल लिए, ठीक है। अब प्लस कंजप्शन सिर्फ उपभोग करने से तो होगा नहीं, आई से इन्वेस्टमेंट मतलब हम निवेश कितना करें, और जी से क्या हो जाएगा? जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं ना, वो सी से हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो जाएगा माइनस इंपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो माइनस करके जो बचेगा, है ना, उसको फिर इसके अंतर्गत उसको ऐड कर देंगे। किन्हीं की तरफ से मतलब अजीब सा आवाज आ रहा है, रिपीट हो रहा है आवाज। कंजम्पशन मतलब उपभोग होता है ना, हाँ, हाँ, मतलब उपभोग। लेकिन जो हम लेकिन संतुष्टि के लिए उपभोग जो क्यों पैसा किया हम जाता अपने है? ऊपर खर्चे हैं, उसी को भैया रुकिए, कंजप्शन मतलब बोलते यही हैं। चीज तो अब बताने जा रही है, 1 मिनट, तो पता नहीं आवाज रिपीट हो रही, मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। ये शायद से ना कृष्णा भाई आप ही की तरफ से होता है। मेरा माइक बंद था, मैं तो बंद नहीं किया था। नहीं, जब आपका माइक ऑन होता है ना तो उसमें कुछ अजीब सा जैसे आवाज आता है। हम्म। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे कंजप्शन मतलब उपभोग होता क्या है। तो हम लोग जैसे कि नॉर्मल भाषा में मतलब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग उपभोग कोई चीज को क्यों करते हैं, कोई चीज का भी उपभोग हम लोग क्यों करते हैं? करते हैं इसलिए कि उससे हमें संतुष्टि मिल जाए, है ना? कोई भी चीज खाते हैं तो क्या हम लोग को होता है, अरे इस चीज को खा लेंगे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए हम लोग हर चीज, कोई कार ले लिए तो मतलब अरे ये कार मेरे को अच्छी लगेगी, इसलिए इसलिए नहीं कि वो चीज हम फिर किसी काम में लगाएंगे, वो तो फिर इन्वेस्ट कर जाएंगे कि इन्वेस्ट कि हमको उससे पैसा आएगा ना, मतलब कुछ भी चीज तो आएगा उससे।
पर उस बेसिस पे हम लोग नहीं लगाते हैं। उपभोग मतलब कोई भी चीज का हम लोग अपने जरूरत, जो मतलब हमें अच्छा लगेगा, अपने संतुष्टि के लिए कोई चीज करते हैं। खाना क्यों खाते हैं? हम अपने संतुष्टि के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए, है ना। भूख जैसे कि खाना तो जैसे भूख तो कोई चीज से मिट सकता है इंसान का ना, वो नमक भात खा ले तो उससे भी भूख मिट जाएगा। मगर इंसान क्या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अरे भाई मेरे को पनीर खाना, ठीक है, तो जब तक वो पनीर नहीं खाएगा तो उसका मतलब संतुष्टि उसको मिलेगी नहीं। चाहे भूख तो उसको नमक भात से भी भर जाएगा ना पेट, तो मतलब पेट तो भर गया, पर जो उसका जो मतलब एक होता है ना कि एक हमारा जो लालच होता है, चाहे संतुष्टि उसको बोलते हैं, वो चीज हम खाएंगे तभी हमें मिलेगी। जैसे हमें फुचका खाना है तो हम फुचका खाएंगे तभी संतुष्टि मिलेगी, उसकी जगह पे हम पनीर खा लेंगे तो हमारी संतुष्टि पूरी नहीं होगी। तो फुचका वही चीज हम, हाँ मतलब फुचका मतलब वो गुपचुप। फुचका हम्म। हाँ तो वही चीज मतलब, नहीं, ये फुचका नहीं समझ रहा हूँ मैं। अरे भैया गोलगप्पे। बोल रहे हैं गोलगप्पे। मैं अच्छा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ का भी रख दे रही वो हूँ फुचका एग्जाम्पल। नहीं समझ पाया, वो तभी मैं भी कहा कि नहीं तो पानी पूरी। मतलब जहाँ आगे पे जैसा आइए नाम कुछ भी हम लोग, निकिता हाँ आगे सिस्टर। मैं बता रही हूँ। ओके। तो हम लोग मतलब किन्स जो महोदय हैं उन्होंने क्या कहा कि जो एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग, जो उपभोग हम करते हैं वो आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि जैसे एक हमारी जो जरूरत है, जैसे मतलब एक नॉर्मल लाइफ में जो हमारा खाना खाने का रहता है, हाँ रोटी चावल हम लोगों ने खा लिया, उसके ऊपर से भी हम ज्यादा खाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहते हैं। जैसे कि हमारा इतना है कि नॉर्मल हम कमा रहे 10,000, ठीक है, अपना खाने का है कि हम नॉर्मल जो चपाती सब्जी ये सब चीज हम खा ले। अब मेरा मन क्या, नहीं हम तो ताज होटल जाके खाएंगे, अब मेरा मन करने से तो होगा नहीं, उसके लिए एक होना चाहिए ना कि एक अच्छी आय आए, तभी तो हम खर्चे कर पाएंगे ना, है ना। तो खर्च करने के लिए भी क्या होना चाहिए कि मेरे पास उतनी अच्छी आय होनी चाहिए, लाख रुपए 1.5 लाख का इनकम होना चाहिए। मैं कमा रही हूँ 10,000 रुपए और फिर वहां मैं ताज होटल का सपना देखूं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही चीज होना चाहिए कि उन्होंने डायग्राम से भी सर ने बहुत अच्छा मतलब समझाया है कि जैसे कि आप कोई चीज का उपभोग करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उन्होंने कहा उपभोग में जो परिवर्तन होता है आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। जैसे कि हम जितना इनकम हमारी हो रही है उससे हम कम ही खर्च करते हैं ना खाने पीने में। जैसे हम मैं 10,000 कमा रही हूँ तो मैं ये सोचूंगी ना भाई मेरे को 8,000 या 7,000 खर्च करने और 2-3 हजार रुपए मुझे बचा के रखने, ताकि मेरे साथ कोई भी कंडीशन आए, चाहे कभी मेरे को सैलरी ना मिले तो मैं उस चीज का यूज कर सकती हूँ उस मेरे बुरे वक्त में, है ना। तो उन्होंने यही कहा है कि मतलब बस हम अपनी जो इच्छा शक्ति है, चाहे जो भी अपनी संतुष्टि करने के लिए हम उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं बस। और कंजप्शन भी करना अच्छी बात है कि आप जब चीजों का मतलब उपभोग करेंगे नहीं, मगर इससे आपको इतना नहीं कि फायदा होगा। जैसे हम कोई मकान बनाए, ठीक है, तो हम अपने घर में रहने के लिए तो वो हम अपने लिए बनाए कि हमको उपभोग करना, मेरे को घर में रहना। ये नहीं कि हम निवेश करें घर बनाने में, अच्छा सा बड़ा सा हम घर बना लिए, हाँ उसके बाद हम क्या किए कि उसको हम रेंट पे लगा दिए। तो हम किस लिए, किस बेसिस पे लगा, उससे हम इन्वेस्ट किए कि मेरे को फायदा होगा, उसे ये तो ना उसे फायदा होगा ना, वो तो हम अपने घर रहने के लिए नहीं बनाए। और जो नॉर्मल घर हम बनाते हैं अपने रहने के लिए, वो तो सिर्फ हम उसको कंज्यूम करेंगे, उस चीज को मतलब अपने उपभोग के लिए लगाए, उसका तो इन्वेस्टमेंट से या उससे मेरे को इनकम से तो कोई मतलब नहीं है। तो बस यही उपभोग का कि मतलब वो हम अपनी जरूरत के लिए करते हैं, अपने मतलब संतुष्टि के लिए करते हैं। अब हम पढ़ेंगे। ये समझ में आया सबको या कहीं डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। नहीं अच्छे से समझ में आया। हाँ तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टर आप समझा नहीं मैं समझा दूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट। और ये भी इसमें ये भी कहा गया था कि जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना, तो अपनी आय का सारा भाग नहीं खर्चा कर देते, वो कुछ परसेंट ना वो सेविंग कर लेते हैं, हाँ बचा तो वही लेते तो हैं मैंने वो। बताया, अभी तो मैंने हाँ वही ना एग्जाम्पल बताया तो भैया कि जो हाँ, 10,000 तो आप कमा रहे हो तो 2,000-3,000 एग्जाम्पल है। बचाते हैं ना कि मेरा कोई भी बुरा वक्त आए चाहे कुछ भी हो, तब वो चीज का हम यूज कर सकते हैं। हम लोग कैसे बचाते हैं ना भैया, 10,000 कमाया हुआ तो 7,000 का खा लिया या 8,000 का खा लिया, 2,000 बचा के रख लिया। तो अच्छा किंग्स बचाते महोदय हैं ने तो। बताया कि हाँ बचाना बहुत जरूरी होता है, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो कंजूसी कंजूसी का निशानी नहीं है, आप बचा रहे हो कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे कोविड के टाइम में कितनी बुरी स्थिति हो गई थी ना सबकी, कि जिन्होंने पैसे बचा कर नहीं रखे तो उनके खाने के लिए लाले पड़ गए थे, है ना। इसीलिए इन्वेस्ट मतलब जो होता है बचत करके रखना जरूरी होता है कि आपका कोई भी बुरा वक्त आ जाए, या किसी साल अकाल पड़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो आपके पास पैसे जितनी कमाई हो रही है, ठीक है, उतना तो आपका नॉर्मल जिंदगी चल रहा है, पर 10 रुपए का भी साबुन में हो रहा है, महंगाई बढ़ गई, 20 रुपए उसके दाम हो गए,
आपको 20,000 रुपए चाहिए ना, तो पहले से अगर आप बचा के रखे होंगे तभी तो आप खर्च कर पाएंगे ना उतना पैसे। तो इसीलिए बचत करनी जरूरी होती है। बस इसका कहने के यही मतलब, आप कंज्यूम करो पर आप बचाओ, उपभोग करो मगर जरूरत से ज्यादा नहीं करो, तब वो सकारात्मक रूप में तब आपको ले जाएगा जब आप उससे अधिक आपकी कमाई हो, ना कि आप 10,000 कमा रहे हो खर्चे कर रहे हो 15,000, हमेशा ऋण और महाजन में रहोगे। और क्या, समझ आ गया? सब समझ आ रहा हाँ है। बिल्कुल आ गया। हाँ, तब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, है ना। निवेश निवेश और मतलब जो है थोड़ा सा अलग है ना। क्या चीज बोलते हैं, उपभोग में निवेश हम क्यों करते हैं भैया? जैसे कोई चीज में निवेश हम करते हैं कि अरे मेरे को इसमें फायदा होगा, मगर कभी कभी ये चीज हमेशा सकारात्मक ही नहीं होता, ये नकारात्मक भी हमें देता है रिजल्ट। जैसे हम लोगों ने क्या किया, मैंने कोई चीज जैसे गेहूं है ना, गेहूं का मेरे को उत्पादन करना, मैंने महंगे बीज लिए और मेरे को लगा कि अरे भाई उसमें एमएसपी अगर नहीं लगा हुआ है, सरकार ने एमएसपी नहीं लगाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको इतने माप से हम लेंगे, ठीक है, उन्होंने नहीं कहा। और हुआ क्या कि हम लोगों ने गेहूं की खेती लगा दी, मैंने मुझे लगा कि इतने में मैंने बीज खरीदा, इतना मेरे का मतलब लागत लगा इसमें, इतना मतलब लेबर उबर जो भी खटाई उठाई हुई है, मेरे को कम से कम 25 रुपए में बेचने। उस बार क्या हुआ कि गेहूं बहुत सस्ता बिका, जितना हमने लगाया उसका का 15 रुपए में मेरा गेहूं गया, और खर्च सब लगा के मतलब हुआ था कि 20 रुपए पड़ रहा था कि पर केजी में, मतलब मेरा अभी तक का खर्चा हो गया था। तो क्या हो गया, वो तो मेरे को नकारात्मक रिजल्ट दे गया, ठीक है। जैसे मैंने घर बनाया रेंट पे देने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा घर बनाया और अच्छा खासा चला, और उसका रेंट मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, उसमें खर्च मैंने लाख रुपए, 2 लाख 5 लाख किए, और मेरे को अच्छा उसका रिटर्न आ रहा है, पर मंथ आ रहा है लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जैसा, है ना। तो उसका क्या हो गया, मैंने तो निवेश किया पर उसका मेरे को फायदा हो रहा है। तो जब भी ये चीज हमेशा याद रखने की बात है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी चीज में, तो उसका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में हो सकता है। ना कि आप सोचो कि मैंने कोई चीज में लगाया तो उसका सकारात्मक ही होगा। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसे खर्च करते हैं, अभी उसका वो मार्केट पे डिसाइड होता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट पे डिसाइड होता है कि हाँ, कि अभी उसका मार्केट प्राइस चल क्या रहा है। जैसे शेयर मार्केट में मैंने पैसा खर्च किया, आज उसका मार्केट अच्छा चल रहा है किसी चीज का, ठीक है, ग्रो, अगर ग्रो के थ्रू हम लोग करते हैं ना, तो मान के किसी का आज अच्छा चल रहा है मार्केट प्राइस, मगर जिस दिन मेरे को वो पैसे मेरे को रिटर्न मिलेंगे, शायद उस समय नहीं नहीं चल रहे होंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो चीज तो डिपेंड करेगा वो मार्केट रेट पे। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट रेट पे मतलब डिसाइड होता है। कुछ चीजें में जैसे होता है हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि हमने कहीं रेंट पे घर बना के दे दिया, तो वहां पे मतलब रूम रेंट क्या धीरे धीरे बढ़ता है, घटने का तो ऐसा चीज नहीं। जैसे जमीन उमीन चीजों में अगर हम करते हैं तो उसका हमेशा ये होता है, जैसे मशीन उसीन आप बना लिए, ठीक है, कोई मशीन आप बनवाए, स्टार्टिंग में वो अच्छी चल रही थी, ठीक है, आप इन्वेस्ट किया, आपने अच्छा खासा कमाया पैसा, और उसके बाद कुछ हुआ, 1 2 साल वो चला, उसके बाद खराब सी हो गई, उसके बाद उसमें आप खर्च किए जा रहे हो, बन रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपने जो इन्वेस्ट किया ना उसका उसके हिसाब से आपको फायदा नहीं मिला। तो किन्स महोदय इसी पे कहते हैं कि जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो मार्केट जो रेट है वो मार्केट रेट पर निर्भर करता है, लेकिन वो उसके लिए नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। मतलब वो सकारात्मक के पक्ष से तो हम लोग देते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं कि इसका सकारात्मक ही रिजल्ट आएगा, पर ये चीज जरूरी नहीं कि वो सकारात्मक भी आएगा, वो नकारात्मक भी हो सकता है। बस उनका कहने का मतलब यही था कि जैसा कि आपने जितना खर्च किया वही आपका आए, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। हाँ, यही है। सबको समझ में आया? हाँ आ गया पता, सिस्टम। मैं तो 2x में बोलती, मेरे को खुद नहीं मतलब मेरे को समझ आता है मेरा वाला। हाँ, अब हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिस्टम बताएंगे, बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ, तो सरकारी खर्च जैसे बता रही हैं, तो जैसे सरकार जो है कुछ पैसा जो है देश में खर्च भी करती है ना, जैसे कोई हम्म, रोड बनाना है ना, और जो है कि क्या कहते हैं कि बड़े बड़े हाईवे बनाना है या स्कूल बनवाने हैं, तो जो सरकार जो खर्च करती है पैसा, तो उसी को जो है गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कहा जाता है ना। तो वो जो होता है हम्म, वो डिपेंड करता है कि हमारा देश की माली हालत कैसी है, अच्छी होगी तो हम जो है अच्छा अच्छा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे, अगर अच्छा नहीं है तो हम खर्च नहीं भी कर पाएंगे, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें करना ही है, ये तो सरकार की मर्जी होती है, करें चाहे ना करें, वो उन पर ही डिपेंड करता है। और जो है इसमें जो नेक्स्ट है कि उसको भी प्लस किया जाता है, एक्सपोर्ट को भी।
तो जैसे हम निर्यात करते हैं ना कोई चीज हमारे देश में, जैसे घरेलू कोई चीजें बन रही है, मान लीजिए हमारे देश में जैसे चाय चाय का उत्पादन काफी हो जाता है हमारे देश में। मान लीजिए हम जो है चाय का उत्पादन करते हैं, उसको जो है किसी और देश में, अन्य देश में जो है भेज दें, तो वो जो पैसा होगा वो भी जो है इसमें किन्स के हिसाब से जो है कि इसमें जो है ऐड किया जाएगा। तो हम जितना निर्यात करेंगे उतना ही मतलब हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम जितना निर्यात करेंगे, जैसे हम जितना मतलब उत्पादन कर पाएंगे हमारे देश में, जितना हम अच्छा अच्छा उत्पादन करें, अच्छी अच्छी चीजें बनाएं जो कि मतलब भारत से अलग देशों में भी जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो हमारे देश के लिए अच्छा माना जाएगा। जो देश भी आप देखेंगे एक्सपोर्ट करता है तो उसको फायदा ही होता है, क्योंकि जो हम चीज अभी जो है 1x पे जो हम चीज बनाए हैं, मान लीजिए हमने 1000 का बनाया ना, तो उसको जब हम आगे भेजेंगे तो उससे जो है हम डबल पैसा भी कमा लेते हैं। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि इसके हिसाब से कोई भी देश जो है एक्सपोर्ट में अच्छा होता है तो उसकी माली हालत भी अच्छी होती है। जैसे आपको चीन देखेंगे ना, चीन को देखेंगे तो चीन जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें जो है ना एक्सपोर्ट करेगा अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है और फिर जो है सस्ते दाम पे कभी कभार जो है बेच देता है, उसके लिए सस्ता है। लेकिन जो अन्य देश खरीदेगा कहीं ना कहीं उसके लिए जो है थोड़ा महंगा पड़ता है। तो एक्सपोर्ट करना ना बहुत अच्छी बात होती है, और मतलब ये जो है अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो है इम्पोर्ट को जो है उसमें माइनस कर दिया जाता है। इम्पोर्ट क्या होता है कि हम किसी और देश से जो है हमारे देश में जो है सामान मंगवा ले, तो ये कंडीशन अच्छा नहीं होता। हाँ, कुछ चीजें मंगवा लेनी चाहिए, जैसे हमारे देश में मान लीजिए कि सेब की खेती नहीं होती है ना, जो सेब के जो बागान होते हैं वो होते ही नहीं है कभी, तो वो जो जरूरत की चीजें होती है अगर वो हम उनको जो है इम्पोर्ट करते हैं तो वो तो अच्छी चीज है। मान लीजिए हम रोजमर्रा की चीजें भी जो है हम वहां से जो मंगवाए, मतलब रोटी हो, मतलब कपड़ा हो गया, अनाज हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें भी अगर हम मंगवा रहे हैं तो उस देश की हालत तो एकदम खराब ही है। मतलब कि जिस देश के पास जो है अनाज नहीं है, अनाज भी जो है अन्य देश से आकर के वो खा रहे हैं, तो उस देश के मतलब क्या ही बोलेंगे। जैसे मतलब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यही ना हालत है कि मतलब वो किसी किसी और देश से बोलता है कि नहीं हमारे पास अनाज नहीं है, हमको अनाज दो, तो जो है हमारा देश जो है रोटी खा पाएगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इम्पोर्ट जो है सबसे कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो जो है एक्सपोर्ट पे होना चाहिए, कि हम जो है अपना देश में जो है रोजगार दें, हम जो है उत्पादन लगाएं, हम जो अलग अलग जो है फैक्ट्री बनाएं और जो है मजदूर वहां पे काम करें और वहां से जो है उत्पादन हो उसको जो है हम अन्य देश में भेजें, ना कि हम किसी और देश का बना बनाया माल जो है अपने देश में जो है इम्पोर्ट करें, और उससे जो है पैसा भी ज्यादा खर्च होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से बेचेगा। जैसे मान मान के चलिए, जैसे हम लोग जो है पेट्रोल इत्यादि मंगवाते हैं, अब जो अरब के देश है वो मनमानी करते हैं। अब उनके देश में जो है पेट्रोल ऐसी चीजें हैं कि हमारे देश में तो वो है नहीं, कम है, वहां पर जो है बहुत अधिक है, कम के हमारे देश में तो बहुत ही कम ही है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है, और जो कंजप्शन है वो हम ज्यादा करते हैं। तो वो जो है मनमानी रेट पे करेंगे, मान लीजिए वही चीज जो है सस्ते दाम में बिकनी चाहिए लेकिन वो जो है मनमानी रेट करेगा, तो ये चीज जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो कोई भी देश होगा इसको जो है इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, केवल एक्सपोर्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये चीज तो आपने अच्छी कही सिस्टर, पर इसमें हम जैसे मानते, मेरा मानना है, मतलब मैंने पढ़ा भी था कि जैसे कि ना हम तो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ इंपोर्ट भी करना चाहिए। इंपोर्ट करने से क्या होगा, जो हमारा जो मतलब हर देश का अपना एक होता है ना, जैसे हमारा रुपया है ना, मुद्रा होती है, तो जो हम मतलब जो लोग भी हम आयात करेंगे ना, निर्यात करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी करेंसी देंगे। जब हम आयात करेंगे तो हम अपनी करेंसी देंगे। जब हम अपनी करेंसी देंगे तो हमारे करेंसी की भी वैल्यू बढ़ेगी। और आयात करने का क्या है कि जैसे हम लोगों ने किसी देश से कच्चे माल के रूप में मंगाया, आयात हमने किया, और उस चीज को मतलब उसको परफेक्ट जो उसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है उस चीज को हम लोगों ने बना के तो फिर दूसरे देश में, चाहे उसी देश में हम लोगों ने बेचा, तो उसे मतलब हमें लाभ हुआ। तो आयात करना कुछ मतलब ये चीज नहीं कि हमारे नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। जैसे जो चीजें हम दैनिक मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो उन चीजों का मतलब ये होना चाहिए कि वो चीजें हम कम से कम मंगाए। मगर जो हाँ चीजें जैसे कि है ना, जैसे हम वो लोग सही सिस्टर आपकी बात। बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे हाँ, देश में पेट्रोलियम नहीं है ना, तेल का जो है हम्म, उत्पादन हमारे देश में बहुत कम होता है। हम जो है बीज मंगवा ले, जैसे अभी देखेंगे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर देखेंगे अलग अलग प्रकार के बीज आते हैं, उर्वरक आते हैं ना, जो
काम आती हम्म हैं, मशीनें आती हैं सिंचाई के लिए, हॉस्पिटल में जो अलग-अलग प्रकार की जो मशीनें होती हैं, हमारे देश में बहुत कम इनका जो है बनती हैं, बाहर से ही आती है अधिकतर, जैसे हथियार इत्यादि, इनका इम्पोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम जो है खाने की चीज़, पहनने की चीज़, जो डेली की चीज़ें हैं ना, वो भी अगर हम इम्पोर्ट करेंगे ना, तो हमारी जो है जीडीपी कह लीजिए, अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो जाएगी, वो फिर ठीक नहीं है। मतलब जो चीज़ें मतलब हमारे कि देश में हाँ, नहीं है, उसको मँगाया जाए। और देखिए इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर जो भी चीजें जैसे हम जो भी ड्रेसेस पहन रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारे जो उद्योग है, ठीक है, जो उनका उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस मामले में पड़ेगा? क्योंकि जो भी चीजें हम पहनने की चीज, जैसे चाइना में वो चीजें चीप, मतलब सस्ते दामों में मिल जाती हैं, तो हम वो चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो मतलब यहाँ के जो क्या बोलते हैं, जो भी वास्तुकार होते हैं, जो भी बनाते हैं सब चीजों के, चाहे छोटे छोटे जो उद्योगपति होते हैं, उनका क्या होता है, उनका बिजनेस मतलब कि डूब जाएगा। क्योंकि जो हम वही चीज पे ध्यान देते हैं ना, जो चीजें सस्ती होती है, चाहे वो टिकाऊ हो चाहे नहीं, है ना, पर हम यहाँ इंडिया की चीजों को नहीं खरीदेंगे, तो जिसकी वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो एक गिरेगा। और क्या हमारा जो होता है ना वर्ल्ड लेवल पे, हमारा एक हमारी एक नकारात्मक मतलब क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति बनेगी। और दूसरी बात ये हम इसमें कर सकते हैं ना, आयात करना तब हम लोग अच्छा मानते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग जैसे कोई भी, जैसे S-400 जैसे हम लोग रसिया से हम लोगों ने मंगाया, ठीक है, वो तो हम लोग का महंगा पड़ा। पर वही चीज हम क्या कर सकते, जैसे अभी वो था ना धनुष करके कुछ था जी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करे थे, करेंट में कुछ पड़ा था, तो वो सब चीजें, उन जो चीज हम बना रहे उसके लिए हम कच्चा माल मंगा के, और इंडिया पे ही वो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर ले, चाहे दूसरे कंट्री से सीख ले, और कच्चा माल जैसे हम लोगों ने 10-8 रुपए में मंगवाया, मान के मैं बता रही हूँ, और उस चीज का जो बनाने का जो खर्च है वो 2 रुपए लगा, और उस चीज को हम लोगों ने 15 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का जो फायदा वो हुआ ना हमारे लिए। तो हम कच्चा माल इंपोर्ट करके और उस चीज को मतलब परफेक्ट बना के, जो उसका बाजार मूल्य है, और बाजार मतलब वहां पे जो बाजार मतलब वर्ल्ड लेवल पे जिसकी डिमांड, वो चीज को हम बनाएंगे और उस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे, तो मतलब क्या हमें फायदा होगा। और हम लोगों को जितने सस्ते दाम में देंगे, लोग उतने उसको खरीदना पसंद करेंगे। अब हम लोग मतलब कम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं हम 200 रुपए में बेचेंगे, भाई तो उसकी जो वर्ल्ड लेवल पे जो मतलब उसकी जो वैल्यू है, मान के 10 रुपए की वैल्यू, आप बोलोगे मैं 20 रुपए में बेचूंगी, अरे भाई कौन लेगा आपका? क्यों लेगा आदमी जब उस चीज को 10 रुपए मिल जाएगा? फिर आप बोलो नहीं, वर्ल्ड में मतलब उसके जो विश्व बाजार है उसपे उसका दाम कितना है, 10 रुपए, मैं आपको 9 रुपए में दूं, आपका सामान क्यों नहीं कोई खरीदेगा? बोलेगा भाई वही चीज मेरे को 1 रुपए कम में मिल जा रहा था, मैं खरीदूंगी। तो वही चीज हो कि मतलब आप कच्चे माल दूसरे देश से मंगवा, और उसको थोड़ा सा 1-2 रुपए कम करके आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो वो चीजें बिकेंगी, तब आपका विश्व बाजार में जो होता है आप ज्यादा इनकम भी कर पाओगे, आपका ज्यादा मतलब सामान भी जाएगा। जब आप ज्यादा चीजों को उत्पादन करोगे तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, और उन चीजों का मतलब उत्पादन करो जिन चीजों का जो वर्ल्ड का जो मार्केट है वहां पे डिमांड हो, तब ना, क्योंकि आपको उनके हिसाब से समझना पड़ेगा। चाइना को पता है, अब ऐसा नहीं है कि चाइना मतलब अमेरिका में भी इतना चीप चीजें भेजता है, इतने सस्ते सस्ते चीजें, वो जिस देश का देखता है कि इकोनॉमी क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अभी देखते हो ना आदमी, आप जैसे जाओगे आपको इनकम के हिसाब से दुकानदार दिखा देगा कि आपको ये चीज है, आपका ये चीज है, देख के बता देगा कि आपको 100 रुपए का चप्पल दिखा दो या 500 रुपए का चप्पल दिखा दो। तो चाइना भी अच्छी चीजें बनाता है, ऐसा नहीं मतलब है कि वो सिर्फ चीप चीजें बनाता है। तो जो अच्छी चीजें होती है ना, वो क्या करता है, वो भेज देता है अमेरिका को, और जो चीप चीजें उसको पता है कि इंडिया में मैं बेच दूंगा और इंडिया को मार्केट गिरेगा, मेरी सामान मतलब मेरा जो सामान वो मतलब बिक जाएगा। हम ही लोग ना जो भी चीज देखते हैं कि अरे यार 9 रुपए मिल रहा, ये तो इंडिया, यहाँ देख रहे जो भारत का बना वो 15 रुपए मिल रहा है, चाहे ये टिकाऊ हो, पर इंसान क्या देखता है, सस्ती चीजों को। तो वही चीज होता है वर्ल्ड लेवल पे भी, यही चीजें मार्केट जो है ये इसी तरह से काम करती है, इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में, और कहीं भी आप देखो तो ऐसे ही। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और सिस्टर आपने तो बहुत अच्छे से नहीं, बताया। इसमें ये भी होता है, जैसे जो हमारे यहाँ का लेबर है ना, उनका लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ का भी खान सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ अगर कोई मजदूर जाता है ना, 5 अगर उसको काम पे रख दें, तो चला जाएगा टॉयलेट बारी बारी, वो जो मतलब उसका मतलब बहाना है ना वो, फिर सुर्ती बनाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या करेगा। बताए थे सर कि वो ना मतलब हाँ, खान सर बता रहे थे ये चीज़। कुछ यहाँ पे मतलब उसके अंदर क्या है कि डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हमारे यहाँ का जो है ना वो वर्कर, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है अपने काम के प्रति। और उनके यहाँ का जो है वो ना डिसिप्लिन में रहते हैं, और उस काम के प्रति मतलब एकदम जो मतलब अच्छा कारीगर होते हैं, वो वही काम करते हैं जो उनका मन करता है। हमारे यहाँ तो कोई अगर ये इसमें नहीं सक्सेस हो रहा तो इसमें चला जाए, इसमें नहीं सक्सेस हो रहा तो उसमें चला जाए।
अब बताओ कोई बीटेक उटेक कर लिया, उसको ले जाके फिर प्राइमरी के टीचर में डाल दिए, वो भी कर रहा है। तो जिस चीज का जो मास्टर है वो चीज छोड़ करके ना अलग चीज में भी भाग रहा है हमारे देश में। सही बोल रहा हूँ नहीं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें यही है ना, चाइना इसीलिए तो आगे है औद्योगिक उसमें, क्योंकि वहाँ पे जो है मजदूरों पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है सरकार की, ना कि इतने और बजे से इतने बजे काम ही करना है ये भी हमारे है ना, भारत जैसे में। हम जो है बीटेक कर लिए, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बाद में ना कि मतलब इसमें नहीं हो पा रहा तो हम प्राइमरी वाले मास्टर में चले जाएं वैकेंसी देखने, फिर उसमें नहीं हो पा रहा तो हम रेलवे में चले जाएं। तो हर जगह तो जिस चीज का आप स्किल्ड रखते हो उस चीज में नहीं जा रहे हो तो वो आपका प्रोफेशन नहीं है, तो आप वहाँ हाँ पे वही चीज अपने है। तरीके से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसका प्रोफेशन जिस चीज में रहता है, जिसका इंटरेस्ट जिसमें रहता है, वो काम अच्छे से करता है वो। हाँ वही हाँ चीज ये तो मतलब सही मैं है। बताना चाह, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ना कि वहां पे अगर कोई इंसान खेती भी कर रहा है ना, तो उसको नॉलेज है कि कैसे खेती करना नहीं, और यहाँ पे जो चीजें हैं परंपरागत रूप से आप खेती कर रहे हैं। हम अगर चाइना और इंडिया में कंपैरिजन करें ना, तो वहाँ के जो लैंड है ठीक है, उसमें खेती कम की जाती है हमारे अपेक्षा, पर उत्पादन हमसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे खेती करना है नहीं करना है ना। उसके हिसाब से वो अपने टेक्निक मतलब टेक्निकली वो खेती करते हैं, कैसे कैसे मतलब किन कीटनाशकों का यूज करना, कैसे बीज का यूज करना। तभी हरित क्रांति जैसे हमारी स्थिति थी, है ना, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने हरित क्रांति के समय, है ना, कैसे बीज का उपयोग किया, मतलब कैसे कहाँ पे खेती करना, तभी तो हमारी स्थिति सुधर पाई थी। पर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या, जो इंसान जो चीज के लिए एलिजिबल नहीं है वो चीज कर रहा है, खेती करेगा, किसी को पता नहीं परंपरागत रूप से कर रहा है, उतना ही वो मेहनत लगा रहा है, लागत लगा रहा है, पर जो उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू उतना निकल के आना चाहिए वो उसका निकल नहीं और पाता, ये है ना। भी है ना, जैसे कि अगर कोई चीज हम बना रहे हैं तो हमको पता है कि लेबर कॉस्ट इतना है और हमें इतना ही हम्म। व्यक्ति, एक अभी एक मतलब एकड़ जमीन है, हम्म। हमको पता है इतने लोग ही इसमें काम करने के मतलब एलिजिबल हैं, इतने लोग ही मतलब पर्याप्त हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ गांव में लोग उस छोटे से प्लॉट में ही, उसी में घर में पूरे घर वाले ही जुटे रहेंगे, तो बताओ वो हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा? वही चीज ना, यहाँ पे हिस्ट्री एक ही में भी काम के हम लिए पढ़े कई थे लोग लगे रहते हैं। हाँ, हिस्ट्री में भी पढ़े थे हम कि जो पहला मतलब हमारा जो आज तक का इतिहास रहा है उसमें भी बहुत सारी ऐसे, जब अंग्रेजों के समय भी ऐसा होता था, तो इस वजह से हमारे यहाँ भूखमरी अकाल ये सब जो है इकोनॉमिक में ही आता है। सब चीजें जो हम्म। हमारी इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक जो, कंडीशन हाँ खराब होती इकोनॉमिक जो गई। क्राइसिस और है ना, यही सब चीज की वजह हाँ, से आता है। आर्थिक जो मंदी की अगर हम बात करें तो इन सब चीजों की वजह से आता है, क्योंकि जो सिस्टम जो तैयार है ना, जैसे अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में चले जाएंगे तो जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से मतलब किया गया था कि ऐसे मतलब कौन क्या करेगा नहीं करेगा ना। पर अभी क्या है कि जो कोई किसी को जो प्रोफेशन समझ आ रहा है ये नहीं किया तो वो उसमें चला जा रहा है, चाहे उसको उस चीज का नॉलेज है चाहे नहीं। पर आप हाँ, चाइना में ऐसे नहीं कर सकते, एक अभी आप डिसिप्लिन देख तरीके से लो, आपको काम करना है। अभी आप देख लो यहाँ पे हमें लोग जितने लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग, आप ये देखते होंगे अपने अगल बगल, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें मध्य प्रदेश पीसीएस का डाल रहा है, कहीं यूपी पीसीएस का डाल रहा है, कहीं बिहार पीसीएस का डाल रहा है, यूपीपी का आ रहा है वो भी डाल रहे हैं, लेखपाल का आ रहा है वो भी डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, लेकिन बनना का है अधिकारी, और चला जा रहा हूँ चपरासी वाले में, नीचे हूँ चपरासी का आ गया उसमें भी डाल दे। हाँ सही बोले, यही वाला एग्जैक्ट एग्जांपल ठीक है। तो वही चीज कह रहे हैं कि मतलब आदमी को एक होता है कि अपना पता होना चाहिए कि क्या मतलब आप जो वर्क के लिए जो कर रहे हैं वो चीज के लिए आप मतलब एलिजिबल हो, चाहे ना जो आपने पढ़ा है मतलब अच्छे तरीके से उस चीज के लिए आपको उसके हिसाब से प्रोफेशन मिलना भी चाहिए, है ना। तो चाइना में है वो चीजें कि आप जिस चीज के लिए एलिजिबल आपके हिसाब से वो प्रोफेशन में। यहाँ पे क्या होता है, आप इंजीनियर बन गए, आप जो चीज के लिए एलिजिबल है वो चीज आपको मिला नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो आप अच्छे ये चीज कर रहे हो ना। आप जैसे कि मुनासिब। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर बन गया ठीक है, वो बचपन से क्या किया था, पूरा पढ़ा था ठीक है, पूरा उन्होंने अच्छे से इंजीनियरिंग लाइन या डॉक्टर के बारे में बहुत मतलब जैसे कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं ना ठीक है, तो मेरे को तो डॉक्टर के बारे में नहीं पता कैसे किस चीज का इलाज पर जो डॉक्टर्स हैं ठीक है, उनका वो प्रोफेशन है कि वो डॉक्टर में अच्छा कर सकते थे क्योंकि वो चीज अच्छे जानते थे, है ना, एक ईमानदारी तरीके से। पर उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता चेंज किया, वो आईएएस ऑफिसर बन गए। पर उन्होंने तो सिर्फ सिलेबस देखा, चीजें देखी, वो बन गए, पर वो एक्चुअल जो समस्याएं हैं ठीक है, जो उन चीजों को देखा तो नहीं उन्होंने बचपन से।
अब एक बच्चा जो ग्रामीण जीवन देखा ही नहीं है कि कैसे क्या समस्याएं होती, वो पला बड़ा है दिल्ली के शहर में, और अचानक उसको गांव में भेज दिया जाएगा, झारखंड का नक्सलवाड़ी कोई क्षेत्र में भेज दे, वो उन सब चीजों से डील कर पाएगा नहीं। तो वो चीजें होती है ना कि बचपन से आपको उस टाइप से माहौल में ढाल दिया जाएगा, चाहे जो भी चीजें वो आपको मिलनी चाहिए उस हिसाब से। मेरे कहने का मतलब यही है बस। कुणाल सर बता रहे थे कि अभी हमारे देश में जो मतलब मंदी आ रही ना, कह रहे हैं कि जैसे कि आप मतलब हमारे यहाँ जैसे कि कोई मतलब स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम नहीं है, इस वजह से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। हम्म क्योंकि अभी जैसे कि आप हर महीने अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप मतलब अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आप ज़्यादा यूपीपी का पेपर दे रहे हो, तो एक जाओगे आओगे उसमें कुछ मतलब हर महीने आप एग्जाम दे रहे हो भाग भाग के, तो आपकी तैयारी हो कहाँ रही है। कभी आप इधर दौड़ रहे, कभी आप उधर दौड़ रहे। तो ये दूर किस कैसे वजह से होगी आप लेबर की स्किल? मेरे को लगता है हमको वही काम मिलेगा, लेबर वाला। नहीं, इसके क्या लिए तो भारत सरकार इसके लिए कोई योजनाएं लाई है, कुछ कार्यरत है, क्या है? हाँ, इसके लिए योजनाएं है ना, जो आईआईटी संस्थान है, आईआईटी हैं, ये सब तो स्किल्ड के लिए ही तो आए हैं कि मतलब तो हमारे यहाँ के आईआईटी जो लोग प्राइवेट कर हो रहे हैं गया स्किल्ड ना पे तो। वो प्राइवेट हो गया। भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार की इस समय की योजनाएं मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा हो तो आप बताइए। नहीं हो, योजनाएं हैं, योजनाएं बहुत हैं। एक कौशल मिनट मैं विकास बता रहा योजना है, कौशल विकास योजना है, और स्किल स्किल इंडिया इंडिया है। प्रोग्राम चल रहा है, और उसके बाद जो है समय समय पर राज्य में भी जो है रोजगार हाँ, मेला इत्यादि का जो है गठन किया जाता है, जैसे हम मेरे हरियाणा में तो किया गया है अभी थोड़े दिन पहले भी। अरे वो विश्वकर्मा योजना आया ना, जिसमें वो कई लोगों को लिया जा रहा है, मतलब जो हाँ, क्या नाम है, बढ़ई हैं, कारपेंटर और क्या नाम वो हाँ, पेंटर हैं, ये पेंटिंग सब लोगों को। इत्यादि करते हैं जो छोटे हाँ, छोटे, जो क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग जिसे कह लेंगे ना, जो हम्म करते हैं विश्वकर्मा योजना है हैंडलूम। एक उनका, ये राज्य गवर्नमेंट का। आई थिंक आज का टॉपिक खत्म हो गया, और किन्हीं का कुछ डाउट है तो डिस्कस कर अरे लीजिए, बस इसी में उसके तो है बाद का। सिस्टर, सम इम्पोर्टेंट टॉप मतलब इकोनॉमिक्स की जो है हम्म क्या प्रॉब्लम्स है, इसी के अंतर्गत तो है लेक्चर नंबर 4 में। हाँ हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब वही चीज मैं कह रही हूँ, और कंप्लीट कर अभी लीजिएगा स्लो मतलब। डाउन है और डिसेशन है, मिल डाउन। मेरे पास ना हम्म क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं अच्छा, आ रहा है ये सब भी लेकिन। आप डाली थी सिस्टर ना, मैंने, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ सिस्टर मैंने डाला मैं है, बताऊं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। मेरे हाँ पास बताइए। इसमें ना अच्छा, मेरे बहुत को लगा एक्सपोर्ट तक में ही खत्म हुई, नहीं मतलब मैंने नहीं, पढ़ा है। मेरे पास इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं मतलब समझ के भी आया हूँ, लेकिन अभी क्या है कि ना मैं 2 बजने वाले, तो मेरी मीटिंग नहीं चालू होने वाली, मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं तो बात मैं नहीं भी भैया, बताता। 2 तो बज ही गए। हम्म। हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं भैया, फिर जो है ना हम्म आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, थोड़ा ही तो हम्म रहेगा। हम्म इसमें जो है हम इकोनॉमिक्स की जो है कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं ना, जो सिस्टर, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या बात कर लेते हैं, पता है सिस्टर? थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं और खुली अर्थव्यवस्था। हाँ, बंद अर्थव्यवस्था तो उसे कहेंगे कोई जो देश जिसमें है ना, बाहर जो है व्यापार ही नहीं कर रहा है, किसी और देश में जो है व्यापार नहीं कर रहा है, ना वहां से जो है कुछ लेकर के आ रहा है, ना उसको कुछ उत्पादन करके जो है बेच रहा है, उसको जो कहीं ना बंद अर्थव्यवस्था कह दिया जाता है, हाँ, क्योंकि जो मतलब है आयात निर्यात कुछ नहीं करता, उसी को कहते हैं हाँ बंद बिल्कुल। अर्थव्यवस्था या क्रूज अर्थव्यवस्था। हाँ। हाँ, और जो एक खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी कि हम आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, तो उसको जो है खुली अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कोई भी कंपनी आए, हम जो है सभी हम्म के लिए एक ही रूल बनाए, चाहे अमेरिका की आए, चाहे ब्रिटेन की आए, चाहे जर्मनी की आए, सबके लिए एक ही हम्म। रूल है, आप आइए व्यापार कीजिए, हम ये सुविधा देंगे, ये देंगे, जो है आपका हाँ, इसका तरफ से थोड़ा जो है सा गवर्नमेंट के काम करवाएंगे, तो आपको जो है कंपनी के ग्रोथ होगा, तो ये होता है खुली जैसे अर्थव्यवस्था।
बंद अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं ना, जैसे ये 3 सेक्टर इकोनॉमी भी ये कहलाता है, क्योंकि इसमें जो समग्र जो मांग होता है ना, वो निम्न प्रकार का होता है, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, मतलब जो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस क्या होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो चीजें इंक्लूड होती हैं, पर इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शामिल नहीं किया जाता है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एडी इक्वल टू सी आई प्लस जी, है ना, बंद अर्थव्यवस्था में। और अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसको हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि ये खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे हर लोग आके अपना इन्वेस्ट करें, हम जिनके साथ चाहे उनके साथ अपने तरीके से व्यापार करें, कोई हमें पाबंदी नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका ये हो जाएगा ना, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये तीनों चीजें तो रहेंगी, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दोनों को मतलब जो एक्सपोर्ट जो हम करेंगे और जो इम्पोर्ट करेंगे उनको माइनस करके जो निकलेगा उसको इसमें हम जोड़ देंगे, हाँ बिल्कुल। तो वही हो जाएगी हमारी खुली अर्थव्यवस्था। बस, इसको एक और बार इसके और और बता कुछ, हाँ, दीजिएगा, क्या चीज सिस्टर? एक बार और बता दीजिए ना इसको जो आप अभी बताएं। बंद अर्थव्यवस्था। ये खुली अर्थव्यवस्था। ये जो आप फार्मूला बताई ना उसको। अच्छा अच्छा रुकिए ठीक है, रुकिए। एक बार मैं बता दूं हाँ सिस्टर? बता दो आप। ठीक है। हाँ, मैं बंद अर्थव्यवस्था की एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मतलब कोई भी ऐसा राष्ट्र जो ना ही तो आयात करता है और ना ही निर्यात, मतलब ना ही इंपोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला होगा एडी, हाँ, एडी इक्वल टू, उसको बंद मतलब क्या, समग्र मांग है ना, उसी को एडी बोलते हैं शॉर्टकट में, इक्वल टू मतलब सी प्लस मतलब एडी लिखो आप, इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना, ये चीज हो गया आपका बंद अर्थव्यवस्था। अगर खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, वो देश मतलब कोई भी देश है जो आयात और निर्यात करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको किन के साथ कितना देना है, मतलब वो टैक्स उनको देंगे वो लेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है, इसे हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। और जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ना उसे हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है खुली अर्थव्यवस्था का, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इनपुट, ये चीज आप लिख लो बस। इसमें खाली ऐड करना है एक्सपोर्ट माइनस इनपुट, माइनस लिख देना आप, उसमें प्लस नहीं डालना, ठीक है, हाँ बस हो एक्सपोर्ट जाएगा। और इम्पोर्ट में जो है माइनस हो जाएगा, है ना, हाँ, जितना आप माइनस हो किए हैं जाएगा दो। उसका। हाँ इम्पोर्ट को उसका जो है दोनों का माइनस प्लस कर दो। माइनस करके कि आप एक्सपोर्ट कितना किए इम्पोर्ट किए, उसका दोनों को माइनस करके, और जो वैल्यू निकलेगा इसमें आप ऐड कर दोगे, उसमें प्लस कर दोगे, हाँ बिल्कुल। बस यही हो जाएगा। आपका नाम जो है रियल नेम आपका जेई है या कुछ और है, क्योंकि आपकी वॉइस तो मतलब लड़की की है और नाम जो है अलग। जय, जय। मुझे भी लगा कोई था बात लड़का नहीं, है। अच्छा कोई बात मुझे नहीं। भी यही लग रहा था कि लड़का है कोई, लेकिन जब मैंने वॉइस सुना तो मुझे कोई बात नहीं, है अच्छा। ना। आप जो है कुछ जो है प्रॉब्लम देख लेते हैं ना, इकोनॉमिक्स में जो है क्या हम्म क्या प्रॉब्लम हम्म आती है। हम्म तो पहला है जो स्लो डाउन है, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिकम्स लोअर देन बिफोर बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो जाती है। जो स्लो डाउन होता है कहीं ना हम्म कहीं जो है ना आपको जीडीपी में जो कहीं ना कहीं मंदी दिखाई देगी, थोड़ी सी मंदी। जैसे कोई, जैसे आप मार्केट की बात करेंगे ना, हम जैसे साल की बात करें तो जून जुलाई अगस्त ऐसा ऐसा महीना होता है ना साल का जिसमें स्लो डाउन होता है, क्योंकि कोई त्योहार इत्यादि नहीं होता है ना, हमारा देश तो जैसे भी त्योहारों का देश है। तो मतलब जो मार्केट है कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है, जो माल होता है वो बिकता नहीं है, तो उसी को क्या कहेंगे कि हमारा जो देश का जो अभी स्थिति है वो स्लो डाउन से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव हो गया, नहीं, पॉजिटिव है, लेकिन जितना होना चाहिए था, जैसे पिछले साल जितना हुआ था वो इस साल जो है हमारा जो है ग्रोथ रेट उतना नहीं हो पाया है ना। तो इसको जो है स्लो डाउन बोल दिया जाता है। ऐसा ही है ना अंकिता। बिल्कुल सही। हाँ जैसे मान के चलिए पिछला वर्ष, जैसे हम बात करें 2024 की बात करें ना, तो 2024 को जो 1 तारीख को ही हुआ, अभी तो क्या 2025 से स्टार्ट ही हुआ है, 23 का ले लेते हैं। जैसे 2023 का हम बात करें ना, तो जैसे मई जून जुलाई अगस्त, जैसे मान लीजिए ये एक क्वार्टर हमने मान लिया, और जो है 2024 का हम देखेंगे तो इस क्वार्टर को उस क्वार्टर से जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा उस साल तो जो ना ग्रोथ रेट थोड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन इस साल जो है ग्रोथ रेट जो है उतना नहीं हो पाया, तो उसी को जो है नॉर्मल भाषा में जो है और कह देते हैं कि स्लो डाउन हो गया है।
अब जो है कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा जो इसमें बताया कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि इफ द ग्रोथ रेट जो है बिकम्स नेगेटिव, मतलब जैसे नेगेटिव बन जाती है, मतलब जो ग्रोथ रेट हो रही है वो नेगेटिव हो जाए। अब क्या होता है कि जो मतलब एनी क्वार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जैसे हमारा देश में जैसे ना 4 क्वार्टर बनाया गया है ना, 4 क्वार्टर बनाया गया है, 3-3 महीने को मतलब कि जोड़ करके, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जैसे हो गया मई, जून, जुलाई, ऐसे क्वार्टर बना हुआ है। तो पहले हम देखेंगे ना, जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो है हम मंदी देख रहे हैं, तो वो कहते हैं एकदम नेगेटिव हो जाता है हमारे देश के लिए, कि मान लीजिए पहला जो क्वार्टर आया उसी में जो है एकदम से मंदी देखने को मिल रही है, तो वो जो है हमारे जीडीपी के लिए प्लस जो इकोनॉमिक के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी देश में। फिर क्या होगा, एक क्वार्टर अगर हमारा जैसे मान लीजिए नेगेटिव में चला गया ना, तो जो उसके अगला जो क्वार्टर आता है ना, वो भी जो है ना कहीं कहीं नेगेटिव में हो जाता है। फिर जो है एकदम से जो हमारे देश में जो है ना रिसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। रिसेशन जो होता है वो उसकी तीसरी प्रणाली होता है, मतलब कहीं ना कहीं रिसेशन कब कहेंगे, जब 2 क्वार्टर तक जो है मंदी अभी तक बनी हुई है, तो उसी को जो है हम रिसेशन कह लेते हैं। मतलब कि साल का जो 6 महीना है, हमारा देश का लगभग 6 महीना जो है एकदम मंदी में जा रहा है। मतलब मार्केट में उत्पादन हो रहा है, ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन तो हम कर ही रहे हैं ना, हम जो है उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो है मार्केट में कहीं ना कहीं वो बिक नहीं रहा है, मतलब सामान यही की यही है, जितना बिकना चाहिए था उतना लोग रह ही नहीं रहे, और जो कंजप्शन है वो एकदम जीरो हो रहा है। मतलब जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। मान लीजिए कि आपका जो सामान है 10 बिकना चाहिए था, अब बिक रहा है 5 बिक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका 50% जो है ग्रोथ रुक गया है, तो उसी को जो है रिसेशन बोला जाता है। और डिप्रेशन होता है, जो चौथी इसमें प्रणाली बताई गई है उसे डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन में होता क्या है कि रिसेशन प्लस डिप्रेशन, यानी मतलब कि वस्तुओं की कीमत भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब वस्तुओं की कीमत कैसे गिर जाएगी, कि मतलब मांग है ही नहीं, मार्केट में मांग नहीं होती है ना, जैसे प्याज की मांग नहीं है तो वही प्याज जो है ना 40 रुपए की बिक रही थी ना, जब मांग नहीं होगी तो वही प्याज जो है आप देखेंगे कि 20 रुपए में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, डिप्रेशन उसको कहेंगे, किसी भी देश में डिप्रेशन तब आता है जब आपके देश में जो है 6 महीने से मंदी तो चल ही रही है, प्लस जो सामान जो है 1000 रुपए का मिलना मतलब बिकता था पहले, वो जो है मान के चलिए मतलब कि 500 रुपए में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये नेगेटिव हो गया है। ये इससे क्या होता है, जब डिप्रेशन जैसी चीजें आ जाती है ना, तो देश में जो है उपभोग जो है बहुत सस्ता हो जाएगा। डिमांड भी जो है, मतलब डिमांड तो रहती है लेकिन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पता है सभी को कि ये सामान तो इतने का ही बिकना है, तो डिमांड भी जो है फिर वो धीरे धीरे जो है कम होने स्टार्ट हो जाती है। फिर एकदम से जो मेल्ट डाउन, जैसे 5वीं प्रणाली बताई गई है ना, तो मेल्ट डाउन कहते हैं। उसमें क्या होता है, एकदम से जो स्टॉक मार्केट है ना वो गिरने लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होगा, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, ऐसे स्टॉक मार्केट होता है। कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि मतलब कि अंकिता की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि अंकिता की कोई कंपनी है माचिस बनाने की, ठीक है। अब जो है माचिस बनाने की कंपनी है, उसमें जो है नीतू और जय, आपने और रवि ने जो है पैसा डाला हुआ। पैसा कैसे हम कैसे डाल देते कि स्टॉक मार्केट में हमने डाल दिया कि हम जो है आपकी कंपनी का जो है 1% हम हिस्सा ले रहे हैं। 1%, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें 1% तो नहीं मिलता है, उसमें तो बिल्कुल जीरो जीरो ऐसे मिलता है। मान लीजिए आपने 3% जो है ले रखा है, अब क्या होगा ना, 3% आपने उसके लिए पैसा दिया कंपनी को, और आपको 3% मिल गया, 1-1% आपने ले लिया। अब क्या होगा ना, उसका कंपनी का स्टॉक एकदम से गिर जाता है। मतलब कि जो कंपनी का स्टॉक आपने जो है मतलब 10 रुपए का लिया था ना, वो जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अब 1 रुपए का मिल रहा है। तो 1 रुपए का जब स्टॉक मिलेगा ना, तो वो पूरी जनता खरीद लेगी। पहले वो जो चीज थी 10 की जगह अब जो है 1 रुपए में मिल रही है, तो एकदम से जो है स्टॉक मार्केट भी जो है मतलब गिरने लगता है। और वो एक एक कंपनी का ये हाल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जो है ना बहुत सारी जो कंपनियां होंगी आपके देश की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, जियो हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जब स्टॉक गिरने लगते हैं ना, तो जो है कि जो